एग्जिट पोल अब आ गया है। मुझे लगता है तमिलनाडु में टीवी के बदल सकती है खेल। ये बड़ी खबर, जो विजय वहां पर सुपरस्टार है। टीवी के को 98 से 120 सीटें मिल सकती है। ये सबसे बड़ी बात होगी, सबसे बड़ा उलटफेर। देश के इतिहास में अगर ये होता है तो एनटी रामाराव के बाद किसी और एक्टर ने इस तरीके की चीज हासिल की होगी। लेकिन डीएमके को भी उतनी ही सीटें करीब करीब एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल दिखा रहा है। यानी हंग असेंबली की सिचुएशन तमिलनाडु के भीतर हो सकती है कहीं ना कहीं। एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल ये बता रहा है सबसे ज्यादा नुकसान एआईएडीएमके को। एआईएडीएमके जयललिता के मृत्यु के बाद एक चुनाव में एआईएडीएमके 77-78 सीटों तक रह गई थी, लेकिन इस बार एआईएडीएमके भी उनकी सीटें घट सकती है। टीवीके को अब डीएमके को 92 से 110 सीटों का अनुमान एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल में बताया गया है। एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें मिल सकती है, यह उसमें लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात, टीवीके को विजय की पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही है फॉर्म होने के बाद, उस पार्टी को भी करीब करीब 92 से 110 सीटें मिल सकती है, यह अनुमान यहां पर लिखा गया है। और अगर अपर एज आ जाता है तो देखिए सरकार बना लेंगे टीवी के, मतलब असेंबली हो जाए, सरकार बना सकते हैं। अगर यही आता है, खबर है ये बहुत बड़ी अगर यही आता है तो एआईडीएमके को तोड़कर या एआईडीएमके के समर्थन से विजय सरकार बना लेगा। अगर यही परिणाम होता है तो अगर प्रदीप गुप्ता को ला सकते हैं तो वापस लेके आइए जरा। एक सेकंड, 120 प्रदीप आ गया, गुप्ता को पूछना बहुत जरूरी है, उनको 120 जरा आ ले आइए गया, वापस। तब तो वो सरकार बना लेंगे। अपर एज जो उनके पास है 234 कुल सीटें हैं, चाहिए 110 और इधर से आप ले लीजिए 15, 118 सीटें चाहिए। 18 सीटें चाहिए, 118 सीटें चाहिए। 118 सीटें। और अगर वो 120, ये बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यानी डीएम के अनुमान के तमिलनाडु लिए में भी हमेशा से व्यक्ति पूजा का एक रहा है। और जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स रहे हैं उनको लेकर थलाइवा कहा जाता था रजनीकांत को, इनको तलपति कहा जाता है विजय को। सुपरस्टार है वहां के। यहाँ तक कि एक घटना भी स्टैम्पीड की हो गई थी जहां पर ये गए थे, हालांकि उस पर उन्होंने बाद में आकर अपनी तरफ से माफी भी मांगी थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी उसकी वजह से आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर विजय इतने बड़े उथल पुथल को अंजाम दे देते हैं तमिलनाडु में तो ये बहुत बड़ा फेरबदल कहलाएगा। विजय का चमत्कार से कह लीजिए, एक सुपरस्टार का फिर से फैन फॉलोइंग का उनके साथ खड़ा होना, लेकिन इससे स्टालिन की जो बादशाहत है तमिलनाडु में वो खतरे में दिखाई देगी। और उसके साथ साथ उनके बेटे उदयनिधि जो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके लिए भी आगे की दिशा मुश्किल हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति में एआईएडीएमके के लिए एग्जिस्टेंस का खतरा बन सकता है, क्योंकि एआईएडीएमके अब तक वहां पर जयललिता के बिना पार्टी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और एक बड़ी बात अंजना, अगर हम देखें तो इस रुझान में यह दिखाई देता है कि सिर्फ टीवी के ही असली एक पार्टी है जो सत्ता अपने बलबूते पर बना सकती है, क्योंकि हायर इसमें अगर देखें तो वो सत्ता बनाने की स्थिति में जा सकते हैं, जबकि डीएमके 92 से 110 सीटों तक सिमट रही है। यानी बहुमत के आंकड़े से डीएमके कहीं ना कहीं पीछे है। कांग्रेस को कितनी सीटें वो अभी देखना बाकी है। कांग्रेस और बीजेपी अगर सीटें नहीं ला रहे हैं तो ये लायबिलिटी साबित हुए। अगर नहीं ला रहे हैं तो ये लायबिलिटी साबित हुए। दूसरी बात ये कि विजय ने एक प्रवृत्ति को भी साहिल उजागर किया है कि तीसरा साफ सुथरा आदमी आता है तो उसका स्कोप बनता है। आप देखिए, कभी अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही उभरे थे। अगर आप देखिए तो मोदी जी भी ऐसे ही उभरे थे, गुजरात मॉडल साफ सुथरा। तो एक नया आदमी साफ सुथरी छवि लेकर आया, बिना किसी पार्टी बनाए, बिना कुछ, सीधे कूद पड़ा। अगर इससे पहले अन्ना की सफलता को देखें तो अन्ना ने भी इससे पहले 5 इयर्स अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करने के बाद चुनाव लड़ा था। मैं एमजी रामचंद्रन की बात कर रहा हूं। तो एमजी रामचंद्रन भी 5 साल राजनीति करते रहे, फिर चुनाव जी उसमें मजे की बात यह कि एमजी रामचंद्रन पहले से डीएमके में शामिल थे। हाँ, वो 5 साल अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। अलग पार्टी बना के 5 साल वो लगे रहे, फिर लड़े। वो पॉलिटिक्स में पहले से थे। एनटी रामाराव का फेनोमेना देखिए, बिल्कुल 6 महीने के भीतर पार्टी बनाई और टीडीपी 6 महीने के भीतर सत्ता में आ गई। अगर विजय ये बात करके दिखा देते हैं तो ये रिपीट करता है। एनटी रामाराव के बाद ये चमत्कार सिर्फ किसी और ने किया होगा तो विजय ने किया होगा। ये बहुत बड़ी बात होगी। और अगर हम इसको स्प्लिट करें, क्योंकि आखिरकार डीएमके हो या एआईडीएमके, वो अलायंस में वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, तो अलायंस के भीतर भी अगर हमें इसमें देखना होगा कि इसके नतीजे किस तरीके से देखते हैं। लेकिन डीएमके सिर्फ डीएमके अकेले, कांग्रेस के नंबर्स अभी तक इसमें दिए नहीं है,
तो जो भी नंबर्स हम देख रहे हैं वो डीएमके के अपने अकेले के बलबूते पर 92 से 110 सीटें डीएमके वहां पर जीत सकती है। टीवी के अपने अकेले के बलबूते पर, क्योंकि वो अकेले चुनाव लड़ रही है, 98 से लेकर 120 सीटें जीत सकती है। और एआईएडीएमके 22 से 32, यानी एनडीए तो वहां पर किसी भी तरीके से किसी सूरत पे दिखाई नहीं देती। लेकिन डीएमके के अलायंस में डीएमडीके और कांग्रेस, जिनके भरोसे पर कहीं ना कहीं डीएमके को लग रहा था कि एक बार फिर वो सत्ता में आ पाएंगे, वो चीज फिलहाल मुश्किल यहां पर नजर आ रही है। और एक बड़ी बात, एआईएडीएमके के अलावा, यानी जयललिता के अलावा तमिलनाडु के भीतर रिपीटेड सरकार लाना ये कोई और हासिल नहीं कर पाया है। और अगर ये नतीजे सही निकलते तो स्टैलिन को भी ये मौका नहीं मिल पाया। यही बात यहां पर नजर आई। ये बहुत बड़ी बात है। स्टैलिन का एक सेकंड ये जबरदस्त संन्यास, जबरदस्त 2-3 और नंबर्स जो आ रहे हैं वो अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि जब आप उन्होंने जो कास्ट वाइज वोट शेयर दिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। 64% मुस्लिम वोट जो है वो डीएमके के साथ इंटैक्ट है। उसमें हालांकि वो बता रहे हैं कि 9% की गिरावट आई है। 53% क्रिश्चियन वोटर्स गए हैं डीएमके की तरफ, 5% का इजाफा है। यहाँ पर अगर आप विजय को देखिए, टीवीके को नहीं गए 31%, सिर्फ 30, बड़ी बात है। नो, अरे 0 से 31%, 0 से 31 गए ना सर। 0 से 31 हाँ, गए, पहली बार लड़ बट रहे ही हैं इज ना। क्रिश्चियन, हाँ, बट ही इज क्रिश्चियन। नहीं, लेकिन बड़ी बात आप देखिए उसमें क्या है, जोसेफ शेड्यूल कास्ट, जो दलित वोट आमतौर पर डीएमके का सबसे बड़ा उनका बैकबोन वो होता था। 47% आ गया इधर। 47% शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, 42 और 47%। और कुल वोट शेयर अगर हम देखें तो डीएमके और टीवीके का वोट शेयर जो प्रेडिक्ट किया गया है 35% पर डीएमके और टीवीके का वोट शेयर यहां पर दिखाया गया, जबकि एआईएडीएमके 23% तक घटता हुआ यहां पर। हालांकि आपका सवाल वैलिड है शशि जी, क्योंकि क्रिश्चियन वोटों में जो है ना वो डीएमके के इजाफा भी हुआ है। इस बार 53 पर वो पहुंचे हैं, तो 5 का इजाफा दिख रहा है। ये नतीजा नहीं है, नतीजा नहीं अपने है, दर्शकों को फिर से बता दें, नतीजा नहीं है ये नहीं कि कास्ट वाइज विश्लेषण सुन लिया तो आप लोग उसको नतीजा माने। 4 मई कोई नतीजा। और एक नंबर जरा दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर। अगर ऑप्शन पूछा गया कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, तो एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल में टॉप पोजीशन पर एक्टर विजय है। 37% वोट एक्टर विजय को उसमें मिल रहे हैं। 35% पर एमके स्टैलिन है। पलानी स्वामी जो एआईएडीएमके के मुख्यमंत्री रहे हैं वो 22% पर। अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के नेता 2, और बाकी अदर्स जो है वो 1 या 2 पर है। लेकिन एक्टर विजय जो है वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी सबसे ज्यादा नंबर पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यानी विजय ने पूरी विजय एक तरीके से तमिलनाडु के कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अगर ये सही निकलता है तो इसके 2 मायने और भी हैं। स्टूडेंट्स, नौजवान, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइम वोटर्स, युवा महिलाएं, और ये जो बाकी जातियों का जो हिसाब किताब है, ये सब मिला के विजय को उसने यहाँ तक पहुंचाया। यानी कि ये युवा उम्मीदों का रिजल्ट है, अगर ये है तो। और ये पुराने पॉलिटिशियंस की वो जो घिसी पीटी स्टाइल थी, उसके खिलाफ भी एक बतादेश है वहां पर। और इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि जब आप देखिए तो हमने आपको बता दिया स्टालिन 35 पर है, लेकिन विजय सबसे ऊपर 37 के साथ है। पलनी स्वामी को आप देख रहे हैं वो 22 पर हैं, और अन्य का तो मनामलाई वगैरह का अगर यही बंगाल और असम में भी अगर इसी तरह का कोई व्यक्ति खड़ा होता तो शायद परिणाम कुछ और नया चेहरा, हाँ, नया ऐसा चेहरा की जो असरदार, आकर्षक असरदार। तमिलनाडु के अंदर जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि जयललिता के मरने के बाद वहां जिस तरीके से एआईएडीएमके के अंदर झगड़े हुए, ओपीएस वर्सेस ईपीएस, शशिकला वर्सेस फलाने, दिनाकरन, इन सब चीजों को लेकर, और लास्ट मिनट पे, मेरी बात शायद लोगों को अच्छी पसंद ना है, लास्ट मिनट पे जिस तरीके से ये परसेप्शन गया कि दिल्ली से एआईएडीएमके को कंट्रोल किया जा रहा है, ये भी एक परसेप्शन वहां पे था। तो ये डिमोलिशन एआईएडीएमके की पॉलिटिक्स का है। अगर एआईएडीएमके इंटैक्ट होती तो निश्चित तौर पर इस बार जो है या तो डीएमके साफ होती अगर टीवी के खड़े हो रही टीवी जी, लेकिन चूंकि डीएमके अभी भी अपने आप को ठीक ठाक रखे हुए, मतलब कम से कम हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन एआईएडीएमके का तो पूरी तरीके से सफाया हो। और जो बात आप कह रहे हैं ना आशुतोष जी, ये क्लासिक एग्जांपल है कि क्षेत्रीय दलों में अगर आपका जो सबसे टॉल लीडरशिप है वो गिर जाता है, करिश्माई नेतृत्व जो है वो अगर टूट जाता है तो पार्टी के बिखरने के संकेत बहुत मिलते हैं।
और हर कोई फिर सोचता है कि जो ज्यादा ताकतवर है उसकी तरफ झुके, अपने आप को बचाएं, और इसी टसल में फिर पूरी और पार्टी अंजना, का एक राम-नाम हो जाता सबसे बड़ी बात इस पे ये है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कई बार जिक्र होता है। देखिए, दिल्ली जैसे शहर में इस तरीके का सत्ता में परिवर्तन लाना और तमिलनाडु, एक सेकंड पूरी बात कर साहिल, पूरी बात सुनो तो साहिल, करने दो। सुनो ना तुम्हें एक सेकंड। इसमें सबसे बड़ी बात है स्टारडम फैक्टर। केरला में नहीं चलेगा ये एक्टर फैक्टर, कहीं और नहीं चलेगा। तमिलनाडु में, आंध्रा में चलता है, आंध्रा में चलता है और तमिलनाडु सब जगह नहीं चलता है। भाजपा तो स्थान को जिता के लाई बात। उसका अलग उदाहरण भी मिल सकते हैं। देखिए, एक सेकंड, डीएमडीके कैप्टन विजय ने पार्टी बनाई थी, नहीं चल पाई थी। चिरंजीवी ने पार्टी बनाई थी, प्रजातंत्र पार्टी नहीं चल पाई थी। देखिए, आप एक्टर है, इसी डर से आए नहीं, सिर्फ एक्टर है, इसी की वजह से उसको पार्टी आखिरकार चिरंजीवी को कांग्रेस में मर्ज करनी पड़ी। साहिल देखो, देखिए, सिर्फ एक्टर पे नहीं रजनीकांत तो कमला से लौट गए थे। साहिल देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप हम सिर्फ हिंदुस्तान से बाहर भी निकल कर अगर देखें तो हंगरी में एक आदमी खड़ा होता है, इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ 2 साल के अंदर पूरी सत्ता बदल देता है। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जैसी इतनी पावरफुल चीफ मिनिस्टर को, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, अरविंद केजरीवाल आते हैं और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर लोगों को भरोसा हो जाए कि ये लीडर जो है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग कुछ कर सकता है, विश्वास जता दे, तो लोग उसके बाद भरोसा करके लेकिन उसको कैडर बेस्ड पार्टी को मात देना, साहिल देखो, वो बहुत बड़ी बात होती है। आप हरियाणा के अंदर देखो, आप तमिलनाडु के भीतर डीएमके और एआईडीएमके का कैडर इतना डीप रूटेड कैडर है, उस बात आपकी सही। आप हरियाणा में देखो, बीजेपी 6% की पार्टी थी, त्रिपुरा के अंदर बीजेपी कहीं नहीं थी, असम के अंदर बीजेपी कहीं नहीं थी। आपको एक अगर उम्मीद हो कि भाई ये विकल्प है, हम कर सकते हैं, तो ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का एक तरीके से रिजेक्शन भी है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात को समझना चाहिए। और डीएमके बड़ी सीख देगा। और ये भी समझना चाहिए कि जब आप वही घिसी पिटी अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पार्टी में बिखराव है, और एक नया बड़ा सितारा जो वहां पर था वो लोगों के बीच गया, उसने लगातार लोगों के साथ संपर्क साधा, अपनी पार्टी में टाइम दिया, कई सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि उनका जो स्टारडम फैक्टर है उसको मैं बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दूंगी, वो सबसे बड़ी वजहों में से एक है। महिलाओं में बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है।